लास्ट के वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 1 देखा था 3.1। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.2 रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो पहले देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये कंसेप्ट मैं पहले क्लियर करता हूँ। क्लियर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, there are the total two types of the representation of the system. Cartesian coordinate, in Cartesian coordinate the point representation is x comma y. The point p x comma y generally we represented as x comma y. In polar coordinate, we represent the point p r comma theta. Then we find out what is the relation between the Cartesian and polar coordinate. Relation between Cartesian and polar coordinate. तो इसमें रिलेशन क्या है वो देखेंगे। तो कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर, तो x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. If we squaring and adding the equation number 1 and 2, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2, we get x square plus y square is equal to r square. And suppose we have to find out the value of r, then what is the value of r? R is equal to under root of x square plus y square. Then we have to find out the value of theta, then divide this y by x. If we divide y by x means r sin theta upon r cos theta is a tan theta, r get cancel, y by x. Then what is the value of theta? Theta is equal to tan inverse of y by x. तो ये फार्मूला है रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट का। तो ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अप्लाई करना है। अभी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose polar coordinates are, means polar coordinate is given. First point is √2 comma pi by 4. Solution. In polar coordinate, let the representation is pr comma theta is equal to p √2 comma pi by 4. तो यहाँ पे r के जगह क्या है? √2 है और थीटा के जगह क्या है? पाई बाय 4। क्लियर। और हमें फाइंड आउट करना है x और y। तो x और y का मैंने फार्मूला बताया है। हाँ, तो x और y का मैंने फार्मूला बताया है। x का फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। √2 इंटू कॉस पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? 1 बाय √2। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। x का वैल्यू मिलेगा हमें 1। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द y। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। r का वैल्यू क्या है? √2 साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या है? 1 बाय √2। साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय √2। तो √2 इंटू 1 बाय √2, द आंसर इज 1। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू p1, 1। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे।
सेकंड प्रॉब्लम है 4, π/2। तो ये सेकंड प्रॉब्लम आप कर सकते हैं, इजी है। हम थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम इज 3/4, 3π/4। पॉइंट इज 3/4, 3π/4। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट PR, PR, इज इक्वल टू P 3/4, 3π/4। क्लियर? तो R इसमें क्या है? 3/4 और थीटा क्या है? 3π/4। तो मुझे फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x। तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे r के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 3/4 कॉस ऑफ 3π/4। तो मुझे यहाँ पे स्प्लिट अप करना पड़ेगा। 3π/4 को मैं स्प्लिट अप करता हूँ। 3/4 कॉस ऑफ pi minus pi/4। 3π/4 can be split up as pi minus pi/4। तो cos 180 minus theta, it lies in second quadrant। In second quadrant, the cos is negative। cos is negative, तो cos of pi/4 मैं लिखता हूँ। cos pi/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? -3/4√2। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y। तो y कितना आ जाएगा? r sin थीटा। हाँ, तो r क्या है? 3/4 इंटू साइन ऑफ 3π/4। क्लियर? तो 3/4 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस pi/4, ये करना पड़ेगा पाई माइनस pi/4। तो पाई माइनस pi/4 साइन 180 माइनस थीटा, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस साइन pi/4 आ जाएगा और मैं आंसर लिखूंगा 3/4√2। साइन pi/4 इज 1/√2। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखना है Px, y इज इक्वल टू P माइनस 3/4√2, 3/4√2। तो ये मेथड से आप ये फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे? सेकंड में से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। इसमें अगर थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट जाता है तो थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम है 1/2, 7π/3। हियर r इज इक्वल टू 1/2 है और थीटा इज इक्वल टू 7π/3। तो इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट जो पहला पॉइंट रहता है वो r रहता है और जो सेकंड रहता है दैट इज थीटा। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी? फार्मूला है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो r कितना है? 1/2 इंटू कॉस ऑफ 7π/3। तो मुझे ये स्प्लिट अप करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ π/3। तो कैसे स्प्लिट अप करना है वो आना चाहिए। पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3 और 2π माइनस π/3 और 2π प्लस π/3, इसमें हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो ये 2π प्लस π/3 हम स्प्लिट अप कर सकते हैं। हाँ, 3 2 जा 6, 6π प्लस पाई मीन 7π/3। cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। in first quadrant all the trigonometric ratios are positive, तो cos pi/3 आ जाएगा। cos 60 कितना है? cos 60 is 1/2। तो 1/2 into 1/2, 1/4। y is equal to r sin theta। y is equal to r sin theta। r कितना है? 1/2 और sin of 2π/3। तो जो सॉरी 7π/3 है। तो एनी एंगल कैसे हम स्प्लिट अप कर सकते हैं? पाई माइनस π/3 और पाई प्लस π/3, नहीं तो 2π माइनस π/3 और 2π प्लस π/3। तो ये चेक करना है तो ये किस फॉर्म में है? तो ये जो है वो 2π प्लस π/3 इस फॉर्म में हम स्प्लिट अप
कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 पाई प्लस पाई मीन 7 पाई बाई 3। लेकिन ऐसे स्प्लिट अप क्यों करना है? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sin 2 पाई बाई 3, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो sin पाई बाई 3 हो जाएगा। sin पाई बाई 3 मीन्स sin 60 का वैल्यू है √3/2। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? √3/2√2। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमें लिखना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स px, y इज इक्वल टू p1/4, √3/2√2, ये हम लिख सकते हैं। दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अभी हम क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज गिवन। तो पोलर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए है। क्लियर? दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस गिवन क्या दिया है? px, y इज इक्वल टू p√2, √2 मींस दिस इज अ गिवन। हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, तो यहाँ पे क्या दिया है? x इज इक्वल टू √2 इज गिवन एंड y इज इक्वल टू √2 इज गिवन। तो मैंने फार्मूला दिया है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √4 मीन्स 2 हो जाएगा। और मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x, तो tan इनवर्स ऑफ √2/√2 tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। लेकिन tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है? tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। और मुझे पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है। पोलर कोऑर्डिनेट इज, पोलर कोऑर्डिनेट हमें लिखना है PR, थीटा, ऐसे लिखना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर p √2, π/4। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड एज XY और पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेड एज r, थीटा। अभी हम सेकंड प्रॉब्लम इजी है, ये कर सकते हैं। थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रॉब्लम 1, -√3। तो यहाँ पे क्या दिया है? px, y इज इक्वल टू, दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन रहता है x, y। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -√3। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -√3। तो मुझे r फाइंड आउट करना है। तो r कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 + 3 हो जाएगा √4। √4 मीन्स 2। तो r मैंने फाइंड आउट किया 2। लेकिन अभी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट, sorry, it lies in fourth quadrant. In first quadrant we represented as theta. Theta is equal to tan inverse of y by x. अगर मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट अगर रहता है तो पाई माइनस थीटा लिखना है। In third coordinate the representation is pi plus theta, and in fourth the pi representation is 2 pi minus theta. Clear? तो मुझे अभी थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा कितना आता है? तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिखता हूँ। पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे लिखना है। पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। In fourth quadrant, the representation of the angle is 2 pi minus theta. तो 2 पाई, थीटा कितना है? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। और यहाँ पे जो कंसिडरेशन रहेगा वो हमें प्लस कंसिडर करना है, साइन नहीं कंसिडर करना है। यहाँ पे मैंने साइन कंसिडर किया है। इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3 आ जाएगा। 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना है? π/3। तो ये सिंप्लीफाई करना है। 3 2 जा 6, 6 पाई माइनस पाई मीन्स 5 π/3। अगर पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में रहता है तो एंगल कैसे फाइंड आउट करना है? पाई माइनस थीटा। सॉरी, थर्ड कोऑर्डिनेट में पाई प्लस थीटा लिखना है।
सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फार्मूला। तो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंटेशन लिखना है पी आर कॉमा थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स आर पी इज 2 कॉमा 5 पाई बाई 3। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है क्या? देखो ये कंसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। अभी हम ये थर्ड फोर्थ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके लिए कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। देर आर टोटल 3 रूल्स। तो पहले हम देखेंगे साइन रूल क्या है। फर्स्ट रूल इज साइन रूल। साइन रूल a अपॉन साइन ऑफ a is equal to b upon sin of b is equal to c upon sin c. It is related to the triangle. It is related to the triangle. ABC are the sides of a triangle. ABC are the sides of a triangle. Suppose this is a triangle. तो कैपिटल ए रिप्रेजेंटेड एज एंगल ए, कैपिटल बी इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल सी, कैपिटल सी इज रिप्रेजेंटेड एज एंगल सी, साइड अपोजिट टू ए इज अ स्मॉल ए, साइड अपोजिट टू बी इज अ स्मॉल बी, साइड अपोजिट टू सी इज अ स्मॉल सी. ABC represent the sides of a triangle and capital ABC represent the angles of a triangle. This is a sine rule. ये जो तीनों रेशियो है ये हम इक्वल टू कांस्टेंट डिनोट कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k साइन a. b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k साइन b. और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k साइन c. तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम यू हैव टू राइट डाउन द a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, और sin a upon a is equal to sin b upon c is equal to sin c upon c. It is also is equal to k. Depending upon the problem, we take the reciprocal. Either you write down this or sin a upon a also. This is the sine rule. तो कोसाइन रूल क्या है? इसके प्रूफ्स भी है, इसके प्रूफ्स हम बाद में देखने वाले हैं। कोसाइन रूल क्या है देखेंगे। कोसाइन रूल इज cos a is equal to b square plus c square minus a square divided by 2bc. This is a cosine cos rule. Cos b is equal to a square plus c square minus b square divided by 2ac. Cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab. तो ये लर्न कैसे करना है वो देखेंगे। अगर cos a है तो a क्यों निगेटिव आएगा, cos b है तो b क्यों निगेटिव आएगा, cos c है तो c क्यों निगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर हम a लिखेंगे तो जो रिमेनिंग 2 है b और c, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल abc रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड कैपिटल abc रिप्रेजेंट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स. BC, अगर यहाँ पे B एंड C पॉजिटिव जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, BC AC तो डिनोमिनेटर में AC आ जाएगा, AB तो डिनोमिनेटर में AB आ जाएगा, 2AB 2BC और 2AC. ये ऐसे याद रखना है. तो cos A है तो स्मॉल a को निगेटिव आएगा, cos B स्मॉल b को निगेटिव आएगा, cos C तो C को निगेटिव आएगा. ऐसे आपको रिमेम्बर करना है. जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल इज प्रोजेक्शन रूल. प्रोजेक्शन रूल क्या है वो देखेंगे. a इज इक्वल टू b cos C प्लस c cos ऑफ a. यहाँ पे जो अगर हम cos ऑफ साइन ऑफ लिखेंगे, दैट एंगल इज कैपिटल एंड द साइड इज स्मॉल. साइड इज स्मॉल. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c cos ऑफ b, b cos ऑफ c एंड c cos ऑफ b. b इज इक्वल टू c cos ऑफ a, c cos ऑफ a प्लस a cos ऑफ c. ये कैसे लर्न करेंगे वो एक्सप्लेन करेंगे. a cos ऑफ b तो b cos ऑफ a. लेफ्ट हैंड साइड में अगर a है, लेफ्ट हैंड साइड में a है तो राइट हैंड साइड में a नहीं रहेगा. b के साथ c लिखना है और c के साथ b लिखना है. ये ऐसे रिमेम्बर करना है. ABC cos ऑफ दैट एंगल इज कैपिटल और यहाँ पे है स्मॉल लिखना है. ये याद रखना है सबको, ये याद रखना पड़ेगा.
तो बी के साथ सी और सी के साथ बी, लेफ्ट हैंड साइड में बी है तो राइट हैंड साइड में बी नहीं रहेगा। सी के साथ ए और ए के साथ सी, सी कॉस ऑफ ए और ए कॉस ऑफ सी, सी तो राइट हैंड साइड में सी नहीं रहेगा, ए के साथ बी और बी के साथ ए, ऐसे रिमेंबर आपको करना है। तो अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में पहला प्रॉब्लम है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू, ये थर्ड क्वेश्चन है, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये पता है इन ट्रायंगल एबीसी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पता है सबको। तो बी हमारे ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, तो एंगल सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा 575 डिग्री। मीन्स वी गेट द थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और हमारे पास साइन रूल है, तो साइन रूल का फॉर्मूला क्या है, लिखना है बाय साइन रूल, बाय साइन रूल ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये साइन रूल है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखेंगे। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ अ साइड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ अ साइड्स। क्लियर? तो a अपॉन साइन ऑफ ए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन 45 डिग्री, b अपॉन साइन ऑफ सी, b अपॉन साइन ऑफ सी इज इक्वल टू c अपॉन साइन 75 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों हम साइड आउट फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पता है। तो साइन 45 साइन 75 में पहले कैसे फाइंड आउट करना है वो एक्सप्लेन करेंगे। साइन 75 कितना आ जाएगा 45 प्लस 30, ये हम लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या है, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो फार्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। साइन 45 कितना आ जाएगा 1/√2, कॉस 30 कितना आ जाएगा √3/2, कॉस 45 कितना है 1/√2, साइन 30 कितना है 1/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हैं, √3 + 1 अपॉन 2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए अपॉन, हाँ, ए अपॉन साइन 45 कितना है 1/√2, ए अपॉन साइन 1/√2, बी अपॉन कितना है बी अपॉन साइन 60, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन √3 + 1 अपॉन 2√2। तो मुझे आंसर लिखना है, तो अभी आंसर कैसे आ जाएगा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो a इज टू बी इज टू सी, a इज टू बी इज टू सी, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इज टू √3/2 इज टू √3 + 1 अपॉन 2√2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2√2 एलसीएम आ जाएगा 2√2। हाँ, एलसीएम क्या करेंगे हम 2√2, तो आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो एलसीएम है 2√2 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2√2/√2, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करना है तो √3
इंटू 2√2/2 इज टू √3 + 1। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 2 इज टू √6 इज टू √3 + 1। हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, तो रेशियो कितना आ गया, 2 इज टू √6 इज टू √3 + 1। अभी फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे। In triangle ABC, prove that sin B minus C upon 2 is equal to B minus C upon A into cos A by 2 ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अभी ये प्रॉब्लम कैसे करना है देखेंगे। तो हमारे पास जो 3 रूल है, तो तीनों रूल से ये प्रॉब्लम सॉल्व, तीनों में से कौन से रूल से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये कौन से रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम साइन रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे LHS ले सकते हैं, नहीं तो RHS, लेकिन BC है तो हम RHS ले सकते हैं। RHS इज इक्वल टू B माइनस C अपॉन A इंटू कॉस A by 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ये। तो साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग साइन रूल लिखना है, यूजिंग साइन रूल A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B प्लस C अपॉन साइन C इज इक्वल टू K आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K साइन A। B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K साइन B। C क्या लिख सकते हैं, K साइन C। हाँ, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। B का आंसर क्या है, K साइन B माइनस K साइन C डिवाइडेड बाय K साइन A इंटू कॉस ऑफ A by 2। तो यहाँ से अगर हम K कॉमन लेना है, यहाँ से K कॉमन लेना है, तो वो क्या K कैंसिल हो जाएगा। साइन B माइनस साइन C अपॉन साइन A, डिनोमिनेटर में जो A है दैट इज कैपिटल साइन A, साइन और कॉस ऑफ दैट एंगल इज कैपिटल साइन A इंटू कॉस A by 2। तो यहाँ पे हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये सिंप्लीफाई करना है मुझे। साइन A माइनस साइन B का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है हमारे पास, साइन B माइनस साइन C। तो फार्मूला है 2 cos ऑफ B प्लस C by 2 इंटू साइन ऑफ B माइनस C by 2। ट्रिग्नोमेट्री का मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ। नीचे फार्मूला अप्लाई करना है साइन थीटा का, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 means 2 sin A by 2 into cos A by 2 into cos of A by 2। ये cos A by 2 cos A by 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। sin B प्लस cos B प्लस C by 2 into sin of B माइनस C by 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin A by 2। तो इसके बाद कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है देखेंगे। यूजिंग A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में डिवाइड बाय 2 करूंगा। A by 2 प्लस B by 2 प्लस C by 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या है देखेंगे। अभी मुझे राइट हैंड साइड में प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है साइन B माइनस C by 2। हाँ, तो ये साइन B माइनस C by 2 है, तो ये मुझे रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए कंसेप्ट क्या है देखेंगे। अभी ये B प्लस C by 2 है, तो B प्लस C by 2 मैं एक साइड में रखूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एंगल जो A है वो शिफ्ट करेंगे हम। यहाँ पे क्या है देखो, कॉस है,
तो दोनों जगह कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो फार्मूला क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, द फार्मूला इज साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज अ साइन थीटा। तो ये जो कॉस बी बाई टू है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई टू लिख सकते हैं। क्लियर? तो मैं लिखता हूँ साइन ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू, और डिनोमिनेटर में साइन ए बाई टू है। हाँ, तो ये ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा, साइन बी माइनस सी बाई टू आ जाएगा। साइन बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू एल एच एस। तो हमने आर एच एस लिखा है और एल एच एस आ जाएगा। ये प्रॉब्लम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस टाइप के 2-3 प्रॉब्लम है। साइन सी माइनस ए बाई टू, साइन ए माइनस बी बाई टू, ऐसे भी प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकते हैं। साइन बी माइनस सी बाई टू, यहाँ पे क्या है? बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू। तो अगर यहाँ पे सी माइनस ए और ए माइनस बी आता है तो ये प्रोसीजर से जाना है। फर्स्ट टेक द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज बी माइनस सी बाई ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई टू। a upon sin of a is equal to b upon sin of b is equal to c upon sin of c is equal to k। तो abc का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a कितना आएगा? k sin a, b कितना है? k sin b, c कितना है? k sin c। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं b, c और a की जगह। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ से मैं k कॉमन लेता हूँ, k इंटू ब्रैकेट साइन b माइनस साइन c अपॉन k साइन ऑफ a। तो k और k गेट कैंसल, k और k गेट कैंसल। हाँ, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ऑफ ए। यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना है। साइन बी माइनस साइन सी का फार्मूला है 2 कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी बाई टू। डिनोमिनेटर में साइन ए है तो साइन ए का कितना आ जाएगा? 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। कॉस कॉस गेट कैंसल, कॉस बी प्लस सी बाई टू। तो मुझे ये रिप्लेस करना है, ये दोनों कैंसिल करने हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो क्या करेंगे? दोनों साइड से कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो फार्मूला क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा फार्मूला है साइन थीटा साइन ए बाई टू। हाँ, तो ये जो यहाँ पे जो स्टेप है cos b प्लस सी बाई टू, उसकी जगह मैं साइन ए बाई टू लिख सकता हूँ। तो साइन ए बाई टू आ जाएगा, साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू गेट कैंसल, तो आंसर आ जाएगा साइन बी माइनस सी बाई टू। अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। टू इंटू ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। सोल्यूशन, यहाँ पे एलएचएस कंसिडर करेंगे। ए साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी साइन स्क्वायर ए बाई टू। टू, यहाँ पे मुझे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 माइनस कॉस सी बाई टू प्लस सी इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई टू। मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन टू। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस ए कॉस सी प्लस सी माइनस सी कॉस ऑफ ए, सी माइनस सी कॉस ऑफ ए, सी माइनस सी कॉस ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे a प्लस सी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। a कॉस सी प्लस सी कॉस ऑफ ए। तो यूजिंग प्रोजेक्शन रूल, यूजिंग प्रोजेक्शन रूल, यूजिंग प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला क्या है देखेंगे। p इज इक्वल टू a कॉस ऑफ c प्लस c कॉस ऑफ a।
तो ये प्रोजेक्शन रूल कैसे अप्लाई करना है, ये देखो ए और सी है, सी और ए है, तो यहाँ पे बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी, ये LHS हमने लिया था इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रोजेक्शन रूल से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये बहुत इजी प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये। जो आगे के प्रॉब्लम है हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।